एक्सरसाइज 13.2 का पहला प्रश्न है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हल में बेलन की ऊंचाई या लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई h बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां पर हम ले लेंगे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वास्तव में क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है और इसका मान कितना दिया हुआ है 88। अब देखिए मान रख देंगे, 2 पाई का मान है 22/7, आर का मान हमें ज्ञात करना है और ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, बराबर ये हो गया 88। तो हमें केवल आर को अकेला करना है और आर को नहीं, हमें व्यास ज्ञात करना है, इसलिए हम इसे 2r को अकेला कर लें तो और भी ज्यादा अच्छा है। 2r को यहीं रहने दें, 2r को हम यहीं रहने देते हैं, बाकी का पक्षांतर कर देते हैं। तो 88 जहां का वहीं रह जाएगा, नीचे का 7 कहां जाएगा ऊपर, फिर यहां पर आ जाएगा 22 आ जाएगा नीचे और जो गुणा में 14 था वह 14 भी आ जाएगा भाग में नीचे। तो 22 चौके हो गया 88, फिर यहां पर 2r बराबर क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2r का मान कितना है 2 यहां पर सेंटीमीटर, यानी बेलन का व्यास कितना है, आंसर सीधे सीधे आ गया, बेलन का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंचे, तो दूसरा प्रश्न है 1 मीटर ऊंचे और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। हम टंकी बना रहे हैं, एक बंद बेलनाकार टंकी बना रहे हैं। इसमें क्या है 1 मीटर ऊंचे, यानी 1 मीटर ऊंचा है तो 1 मीटर हो गई इसकी ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार, 140 सेंटीमीटर व्यास है यानी 70 सेंटीमीटर क्या है इसकी त्रिज्या है, या 0.7 सेंटीमीटर इसकी क्या है 0.7 मीटर इसकी त्रिज्या है, ऐसा लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या है, इस कार्य के कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। क्योंकि चादर कैसी है बंद है, इसलिए हम ज्ञात करेंगे सीधे चादर का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, वास्तव में वो बेलनाकार है इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होगा। चादर का संपूर्ण पृष्ठ बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर धन एच वर्ग इकाई। यहां पर हम मान रख देंगे 2 पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 0.7 मीटर और फिर आर का मान हो गया 0.7 और ऊंचाई का मान है 1। ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है तो ऊंचाई का मान हो गया 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 22 दूनी 44 और ये यहां पर 0.7 के बटे कितना हो जाएगा, देखिए 0.7 को यदि हम बटे में बदलेंगे तो ये देखिए दशमलव का 1 और एक संख्या है तो 107 से 7 कट जाएगा तो 44/10 आ गया और यहां पर गुणा में क्या प्राप्त हो जाएगा 1.7। तो 1.7 और फिर से हम 1.7 के भी दशमलव को यदि हम हटा देंगे तो एक और 10 नीचे आ जाएगा, 10 का गुणा होकर 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 44 गुणा 17, 44 गुणा 17। तो अब हम दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 17 चौके 68 के 8 हासिल का 6 और फिर 17 चौके 68 और 74 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 74/100 या फिर हम लिख देंगे इसे 7.48 वर्ग मीटर। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, चादर का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 7.48 वर्ग मीटर।